सो हाय एवरीवन, दिस साइड हितेश शर्मा, फाउंडर ऑफ द डिजिटल कक्षा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस डिजिटल वेबिनार के अंदर। अच्छा, आज यहाँ पे आप मौजूद हो, ये मैं डैम श्योर हूँ। आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्किल सीखना चाहते हो, पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, जिंदगी में पैसा कमाना भी तो जरूरी है। डोंट वरी, आपको आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको एक एक करके सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर वो प्रैक्टिकली करियर से है, गोल ओरिएंटेड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या ऐसी मार्केट में हाई इनकम स्किल्स हैं जिनको सीख के आप अपना डेवलपमेंट करेंगे। आप यहाँ पे मौजूद हो, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बताऊं। कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार हैंड रेज करेंगे। एंड जितने लोग इसको यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हैं, एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो, ताकि मेरे को पता चल जाए आप सभी लोग यहाँ पे प्रोएक्टिव बैठे हो कुछ नया सीखने के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हो यहाँ पे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है ये, तो कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान। whenever you are looking for opportunities, एंड आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आए दिन आपके रिश्तेदार उठा लो, यार दोस्त उठा लो, कोई भी टीचर उठा लो, हर कोई सिर्फ एक बात बोल रहा है, बेटा ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। एंड आप लोग इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज है जिनको एक्सप्लोर करके मैं अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिस एरा में हम है वहां स्कूलिंग ग्रेजुएशन के प्रोसेस के बाद अगर आप एक ही इनकम सोर्स पर टिके हुए हो, दैट इज ओनली जॉब, तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और सर्वाइव कर भी लोगे तो भैया जिंदगी सर्वाइवल के बाहर नहीं जाएगी। मेक सेंस? कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में करियर ही है। इनकम सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी एंड करियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का जो सबसे पहला एजेंडा है, आज का एजेंडा यही है कि टाइम टू गो डिजिटल। आज के टाइम पे मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था भाई कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, स्किल स्कूल क्या होती है, कोई बेकार की चीजें हैं, क्या कर लेंगे स्किल विस्किल हासिल करके अपन, ठीक है भाई 12वीं करेंगे, पूरी ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद 3 साल कॉलेज करेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, 15 साल तेरा भाई पढ़ाई करने के बाद आराम से अपनी नौकरी करेगा, जिंदगी मेरी सेट है। वो यूपी का था, उसका एक्सेंस बिल्कुल ऐसा ही था। एंड यू नो व्हाट, अगर आज के टाइम पे आप सोचो कि डिग्री के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। ठीक है, आप बहुत बड़े भ्रम में हो अगर आप ये सोचो कि जॉब इजीली मिल जाती है। इंडिया के अंदर 0.07% लोग हैं जो अपनी जॉब से बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाइड है। अदरवाइज 99.3% लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। समझौता बोलते हैं उसको कि आप 25-30 हजार रुपए में सेटिस्फाइड हो गए, एंड आपके खर्चे ज्यादा हैं तो इनकम बढ़ाने की जगह आप खर्चों को काटते हो। इसको सही तरीका नहीं बोलते लाइफ जीने का। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, या कुछ भी आपको अपना स्टार्ट करना है, फ्रीलांस करियर स्टार्ट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी करना है, या बिजनेस शुरू करना है, यू हैव टू लर्न सम स्किल्स यार। आपको कुछ ना कुछ आना जरूरी है। अगर आज की डेट में आपके पास स्किल्स नहीं है तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आप लाइफ में ज्यादा देर तक कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करनी है, पहली चीज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री से आज के डेट में 10x लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। ठीक है, अब मैंने बताया ना जो मेरा दोस्त था, ठीक है, अब मान लो मेरा दोस्त सुरेश यूपी का हूं, मुझे कहता भैया हम तो ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी लाइफ सेट है, तो उसको पूरी दुनिया पता आज की डेट में क्या कह रही है। जी बेटा बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। ऐसा मैं नहीं, मेरा फ्रेंड, भाई कॉलेज बस एक बार डिग्री ले लो लाइफ सेट है, फिर तो मजे मजे। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप रियल लाइफ में निकलते हो एंड आपको पता चलता है कि भाई इस 25,000 रुपए की जॉब के लिए 100 लोगों की लाइन लगी हुई है, एंड उसके बाद भी एचआर क्या पूछता है वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अब वी नीड, मैं हूं कौन, मैं आपको अपने बारे में बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ हितेश शर्मा, एंड मैं इस सोसाइटी का फाउंडर हूं। मेरी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, मेरी जिंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, जो मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली सब यंगस्टर्स की लाइफ में होते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। स्कूलिंग चल रही थी, स्कूलिंग के प्रोसेस में मैंने 10th के बाद सोचा था कि मैं अपना इंजीनियर बनूंगा। 6th में क्लास में मैं सबसे पहले किसी चीज के लिए मोटिवेट होता वो इंजीनियरिंग की। एंड वही आपको पता ना, घर वाले कहते हैं शर्मा जी के लड़के को देख, गुप्ता जी को लड़के को देख, उस अपने क्लासमेट को देख, अपने ट्यूशन को देख, पड़ोसी के लड़के को देख,
यही सब चल रहा था मेरी लाइफ में भी भाई, इसको देख उसको देख, इतना मार्केट में ब्रेन पे इतना प्रेशर पड़ जाता है ना एक स्टूडेंट के कि भाई इन सभी लोगों को देख तू कर क्या रहा है। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी ये समझ नहीं पा रहा होता कि वो बच्चा अपनी लाइफ में सही तरीके से चाहता क्या है। तो 6 से लेके 10 तक मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने सोचा था कि कुछ भी करके लाइफ में इंजीनियर बनना है, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। 10th के बाद यंगस्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। हुई मेरे साथ भी भाई, मैं भी यंगस्टर था उस टाइम पे, अभी भी हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन के बाद मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया। विद इन 2 years आई प्लेड मोर देन 35 चैंपियनशिप, ठीक है। उसके बाद मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में आया, डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री की, मुझे 4 साल हो गए। एंड स्कूल टाइम पे मैं एक शाय नेचर का बच्चा था जिसके अंदर इतने गट्स नहीं थे किसी से हाय हेलो ढंग से कर सके। जिंदगी की गिनती के सिर्फ 3-4 दोस्त थे खास। बट टुडे आई ट्रेन मोर देन 5,000 यंगस्टर्स जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट मिलियन, 10 लाख रुपए की इनकम 19 की एज में क्रॉस की थी। एंड इस पूरे प्रोसेस के साथ काफी सारे वेबिनार सेमिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं सारी चीजें कर पाऊंगा। ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हुई एंड कैसे मैंने लोगों की हेल्प की एंड लोग मेरे साथ, हम साथ मिलकर ग्रो कर पा रहे हैं, वो सभी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक्साइटेड हो? सच बताओ, एक बार हैंड रेज करके बताओ कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाएंगे, सक्सेसफुल कैसे होंगे, क्या वेज होते हैं। भाई ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिंदगी में कि हम इनको देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे। तो हमें कैसे उस कैटेगरी में आएंगे कि लोग हमें देखना पसंद करें, लोग हमसे इंस्पायर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल एट वन प्लेस, द डिजिटल कक्षा। अच्छा, इस कंपनी को 14 महीने हुए हैं, द डिजिटल कक्षा को। 14 महीने पहले भी स्टार्टेड द डिजिटल कक्षा। एंड टीडी के स्टार्ट करने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ है हम लोगों की लाइफ में, और सबसे मेन मोटिव क्या था टीडी के स्टार्ट करने का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग पता है क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हम लोग अपनी एज में, और लोगों को देख रहे थे। मैं, मेरा सर्कल ना हमेशा से अपने से 3-4-5-6 साल बड़े लोगों में रहा है, और मैं देख रहा था कि सभी लोगों ना अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं। इफ यू थिंक सोशल मीडिया पे जितनी चीजें दिखती हैं वो बहुत बढ़िया है, तो भैया आप जिसको देख रहे हो कि वो अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया जीता है, आपको कुछ नहीं पता कि उसकी लाइफ में कितने टंटे चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस सिचुएशन में वो है। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाई इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। सब कुछ सच नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरे को एक प्रॉब्लम समझ आई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम 75 साल से चेंज नहीं हुआ, 70-80-90 साल से चेंज हुआ ही नहीं है। एक सिस्टम चल रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज स्कूलिंग के प्रोसेस तक, देन उसके बाद 3-4 साल थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके बाद उस नॉलेज के बेसिस पे जॉब। वी नीड टू अंडरस्टैंड जिस एरा में हम हैं, खासकर 2020 कोरोना के बाद से आज के टाइम पे आपको स्किल्स नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी स्किल्स की बात ही नहीं कर रहा यार। सब ये बात कर रहे हैं तेरे कितने मार्क्स आए, पेपर की प्रिपरेशन हो गई बेटा, होमवर्क हो गया, असाइनमेंट्स बन गए। भाई क्या रखा है इन सब चीजों में? इंपॉर्टेंट है लाइफ में डिसिप्लिन सीखना, कल्चर सीखना, सही एडिकेट्स आना और नॉलेज गेन करना, ना कि इस थ्योरेटिकल नॉलेज में जिसकी जिंदगी में रद्दी भर वैल्यू नहीं है उसको ही कॉपी पेस्ट चलते आना। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो वी स्टार्टेड द डिजिटल कक्षा, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एम ये था कि हमें इंडिया में मैक्सिमम फ्रीलांसर्स बिल्ड करने। अब फ्रीलांसर होता किस चिड़िया का नाम है मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रीलांसर वो होता है जिस इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है। अब स्किल का सही मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसी चीज आती है जिससे आप किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो आप उसका यूज करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी भाई, बहुत सही रास्ते हैं मार्केट में, ठीक है। एंड कंपनी को शुरू किया 14 महीने, एंड 14 महीने के बाद हमने 2 महीने के अंदर, लास्ट 2 मंथ पहले हमने एक ऑफिस ओपन किया है नोएडा सेक्टर 2, दिल्ली एनसीआर के अंदर। एंड आई फील प्राउड टू से दैट कंपनी का टर्नओवर 85 लाख क्रॉस हो गया विद इन 14 मंथ्स। एंड अभी इंडिया में बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक टीडी के बनता जा रहा है, टेक प्लेटफॉर्म में से एक, जो कि फ्रीलांस बेस्ड बिजनेस मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। एंड आई प्राउडली से दैट कंपनी के अंदर हम काफी सारे यंगस्टर्स ऐसे बिल्ड कर चुके हैं जो ऑलरेडी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर चुके हैं, जिनको ढंग से बात करना भी नहीं आता था, वो आज के डेट में काफी सारी स्किल्स को सीख के उस स्किल्स से पैसा कमा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसी क्या स्किल्स हैं जो मार्केट में चल रही हैं, कैसे आप हाई डिमांड स्किल्स का पार्ट बन के अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आज के डेट में क्या डिजिटली क्या मेडिटेरी स्किल्स है मार्केट में, ऑनलाइन वेज टू अर्न मनी, ये चीज तो आपको समझ आ रही है ना पढ़ के, ठीक है।
भाई देखो, डिग्री प्लस स्किल बढ़िया बात है, स्किल्स आना बहुत जरूरी है, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है यंगस्टर की क्या है? स्किल आएगी कहाँ से मिलेगी हमें, किस प्राइस में मिलेगी? क्यों? भाई धंधा चल रहा है मार्केट, बेटा तुझे ये चीज सिखा देंगे, खूब पैसा कमा ले, ये कर ले, बहुत मजा आएगा। ऊपर से ऑनलाइन तो इतने स्कैम चल रहे हैं जिसका कोई पता नहीं। मेरे दोस्त ने फ्लिपकार्ट से आईफोन ऑर्डर किया, उसको आ रही है फेना की टिक्की, साबुन। तो देखो, देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स इन मार्केट आल्सो, बट आप कैसे ट्रस्ट करोगे सारी चीजों पे, मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। क्या इन प्रैक्टिकल पैसा कमाने के वेज है जिनसे आप सच में पैसा कमा सकते हो? आर यू गाइस एक्साइटेड? भाई थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखाओ ना, ताकि मैं भी एक्साइटेड हो जाऊं आपको बताने के लिए। हैंड रेज करके एक बार एक्साइटमेंट शो करो, मुझे पता तो चले हाँ भाई सच में जानना चाहते हो भाई पैसा आता कैसे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पैसा ना कोई भी कमा लेता है, कहीं भी कमा लेता है, बट आपको एक अच्छे एडिकेट लाइफ में डिसिप्लिन एंड सक्सेस का सही मतलब तब पता चलता है जब आप अपनी लर्निंग पे फोकस करते हो। योर लर्निंग इज एवरीथिंग, एंड थ्योरेटिकल नॉलेज यही सीबीएसई की 12th तक पढ़ाई, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन, दिस इज नॉट एक्चुअल लर्निंग। भाई अगर लाइफ में सही चीजें सीखनी है ना, तो प्रैक्टिकल चीजें सीखो, जिन प्रैक्टिकल चीजों से आपकी लाइफ में और पर्सनल पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, तो आप जो इंसान अभी हो उससे जो इंसान बन जाओगे। इस इंसान के पास ना पूरी दुनिया आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहती। ठीक है, आगे चलते हैं। डोंट हैव एनी स्किल, एंड जब आप एचआर के पास जॉब के लिए जाओगे, आप जितनी मर्जी कह लो सर मैं आपकी कंपनी के लिए बेस्ट आदमी हूँ, ठीक है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, फलाना ढिमकाना, एचआर ने एक क्वेश्चन पूछना है, डू यू हैव एनी स्किल? आपके बिल्कुल अनिल कपूर जैसे ऐसे पसीने छूटने लग जाएंगे। भाई नहीं है। आगे चलते हैं। ऐसी क्या हाई डिमांडिंग स्किल्स है जो आपको सीखने की नीड है? सॉरी, मेडिटेरी स्किल्स हैं जो मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही हैं। फर्स्ट, स्टार्ट लर्निंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है भाई? अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया आप लोगों ने, तो आपको पता होगा कि 4 जनों के सामने कैसे सही पोस्चर में खड़ा होना होता है, कैसे बात करनी होती है, क्या एडिकेट्स होते हैं, कैसे इंटरेक्शन करना होता है। एंड अगर आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप उन लोगों से बातें करके एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड करोगे, नॉलेज एक्सचेंज करोगे, अच्छे कॉन्टेक्ट बिल्ड करोगे। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्ट। भाई रिश्तेदार जितना साथ नहीं देते ना, और खून के रिश्ते जितने काम में आते हैं, उतने यार दोस्त एंड आपके नए नए कॉन्टेक्ट बिल्ड होते हैं, जो रिलेशंस आप फ्यूचर में बिल्ड करने वाले हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आगे चलते हैं। लर्न कंटेंट क्रिएशन एंड ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। आज के टाइम पे जो दिखता है वही बिक रहा है, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं कि आप टिकटॉक और रील रील मतलब मेरा पॉइंट समझो, आप कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करने नहीं लगे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से, ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से। इंस्टाग्राम पे कोई भी गाना आता है, वो है केसरिया तेरा, भाई क्या वैल्यू मिल रही है केसरिया से? बताओ, देयर इज नो वैल्यू ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं, आपको ये सीखने की जरूरत है कि आप आज के डेट में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सोशल मीडिया पे सही तरीके से तब होती है कि जब आप कुछ नॉलेज लेके उस नॉलेज को अपने तरीके से मॉडिफाई करके पब्लिक के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करते हो थ्रू कंटेंट मार्केटिंग। एंड जब आप ऐसा करते हो तब आपके फॉलोअर्स 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 जितने मर्जी हो, लेकिन उसके बाद जो क्राउड गेन हो रहा है ना, साल 2 साल में 5, 10, 20 हजार फॉलोअर्स बिल्ड हो रहे हैं, वो आपके डेडिकेट फॉलोअर्स हैं भाई। वो जनता आपसे इंस्पायर होकर आपके पास आई है। तो कल को आपके 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, उस 10,000 फॉलोअर्स को आपको कैश करना होगा किसी भी बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, तो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है। एंड मार्केट में जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन लोगों से जाके पूछो, उनको सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम ही कस्टमर्स की होती है। आपके पास ऑलरेडी जनता है जिसको आप कुछ भी बेच सकते हो, बेचना ही तो है। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कंटेंट मार्केटिंग की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, क्या कैसे होता है सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग। देखो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बेचना पड़ेगा, भाई इस चीज को ना आप इनकार नहीं कर सकते। आज के टाइम पे सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है वर्ल्ड वाइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है वर्ल्ड वाइड, सेल्स एंड मार्केटिंग। मैं आपको फैक्ट की चीज बताता हूँ। आपके घर में कोई भी चीज आ रही है, कहीं ना कहीं से खरीद के आ रही है ना, नीड्स एंड वांट्स की चीज है। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनते हो एंड आप सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छे हो,
मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग में फील्ड वर्क किया एंड फील्ड वर्क करने का साल भर का एक्सपीरियंस करने का 50 लाख 50,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं इसी, और नहीं भी कर रहे तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप बिल्ड कर लिया। ऐसे लोग जिनको मैं पर्सनली देख रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, एंड आप अपने एनवायरनमेंट में देखोगे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो सेल्स एंड मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, आनी चाहिए भाई। आज के डेट में आपको बेचना नहीं आता तो बहुत पीछे रह जाओगे। क्यों? जब आपको बेचना नहीं आएगा तो सिर्फ आप सर्विस ही दे पाओगे, और फिर किसी ना किसी चीज को खरीद रहे होंगे। पूरे प्रोसेस में होता कैसे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, ठीक है। लर्न फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। भाई आप जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी स्क्रॉल करते हो, आपको दुनिया जहान की एड्स दिखती होंगी, है ना। एंड आपको पता है एड्स चला कौन रही होती है? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट। अब ये रन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में एक फ्रीलांसर है जिसको फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन करनी आती है, गूगल एड्स रन करनी आती है, वो पर्सन इजीली मार्केट में, आप सोच भी नहीं सकते, लाख 2 लाख 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपको लग रहा है मजाक कर रहा है? आपके रिएक्शन डेफिनेटली ऐसे होंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी चीज है। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, सपोज एक फेसबुक एड एंड इंस्टाग्राम एड एक्सपर्ट बनने में मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 महीने लगते हैं। मान लो 100 दिन आपने इन्वेस्ट किए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड सीखने में एंड 100 दिन इन्वेस्ट करने के बाद यू गेट क्लाइंट्स, एंड पर क्लाइंट आप 5-10 5-6 हजार रुपए की सर्विस चार्ज करो, एंड आपके पहले महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 क्लाइंट्स हुए, आपने 50-70 हजार रुपए एक महीने में कमा दिए। एंड जिसके पास ये स्किल है वो एक बंदा जानता है कि एड सेटअप करने में मात्र 3-4 घंटे लगते हैं। तो आपकी 100 दिन की मेहनत 101 दिन एक क्लाइंट से आपको 4 घंटे की मेहनत पे 5,000 रुपए दे दी। 5,000 रुपए तो इंटर्नशिप वाले भी नहीं देते। जस्ट एग्जाम्पल कि कितनी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, कितने सारे वेज हैं पैसा कमाने के। आगे चलते हैं। लर्न इन्वेस्टिंग। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के डेट में 20s में 90s में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम इस चीज पे फोकस ही नहीं करते, इन्वेस्टिंग एंड ऑल। भाई बुढ़ापे की लाठी के लिए लोग पहले पैसा जोड़ते थे। आज की डेट में पैसा जोड़ना बहुत टफ जॉब है। क्यों? आपके अकाउंट में लाख 2 लाख 10-20-50 हजार रुपए जुड़ते हैं ना, तो तुरंत कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। Start doing investing. There are a lot of ways to make money: crypto, trading, investing, stock market, NFTs, and इतने सारे ways है ना इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के जितना आप सोच भी नहीं सकते। बट फर्क इतना है कि आप सीखोगे तो ही कर पाओगे, नहीं सीखोगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से बात सीधा बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग वाली स्किल्स कैसे सीखोगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये स्किल सीखने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ टीडी के मेंबर श्वेता मेहता, मुझे बहुत अच्छे से याद है। श्वेता एक बीटेक ग्रेजुएट है, इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, एंड श्वेता ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मार्केट में श्वेता को 22 से 23 हजार रुपए की जॉब मिल रही थी। बट श्वेता ने कहा यार आई नीड टू फोकस ऑन माई पर्सनैलिटी, मुझे काफी सारी स्किल्स सीखनी है। यू नो व्हाट, विद इन 6 मंथ श्वेता ने क्या क्या कोर स्किल्स टीडीके के अंदर सीखी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लीडरशिप एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। ये स्किल सीखने के बाद श्वेता ने इन प्रैक्टिस करते हुए इन स्किल्स के साथ टीडीके के इनकम मॉड्यूल के थ्रू 1.25 लाख रुपए तो कमाए। लेकिन इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज श्वेता की 22-23 हजार रुपए की जॉब 6 महीने स्किल्स गेन करने के बाद वही श्वेता को 70-80 हजार रुपए की जॉब मिल गई। पर एनम 8-10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। मेक सेंस? स्किल्स की क्या वैल्यू है भाई? बहुत वैल्यू है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या ऐसी स्किल्स हैं जो इंडिया में हाई डिमांडिंग स्किल्स है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ने बताया, सेल्स बताई, कैनवा मास्टरी एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये दोनों कैसे स्किल्स है मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। सपोज आपको ना ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से आती है, पोस्टर बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, एनिमेटेड पोस्टर्स बनाना बहुत अच्छे से आता है। आपको पता है आज की डेट में एक अच्छी कंपनी या कोई भी छोटा मोटा ब्रांड भी है जिसको भी अपने आप को सोशल मीडिया पे आना है, थ्रू पोस्टर मार्केटिंग ही तो आता है। एंड पोस्टर, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर पोस्टर बनाने के 300-500 रुपए चार्ज करता है। सपोज आप एक पोस्टर बनाने के 300 रुपए चार्ज करते हैं, एंड वो पोस्टर बनाने में आपके आधे घंटे की मेहनत लगी। आप एक दिन में 20 पोस्टर बनाते हो, 300 इंटू 20 करूंगा 6,000 रुपये होते हैं, महीने का 1,80,000 हो गया। आप सोचो है इतना थोड़ी ना आता है, मैं चैनल चल नहीं आता, ठीक है। एक दिन में आपने 6-7 पोस्टर बनाए, आपने 2,000 रुपए कमाए, महीने के 60,000 रुपए कमा लिए फ्रीलांसिंग करते
वर्क फ्रॉम होम करते हैं 2 घंटे बैठ के। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग स्किल्स ऐसी है, आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखते हो या इंस्टा पे वीडियोस देखते हो जिसमें आपको बहुत सारी एडिटिंग दिखती है, सबटाइटल्स आते हैं, बहुत सारे एनिमेशंस आते हैं, इधर उधर से आग उग आती है, ये सब वीडियो एडिटर करते हैं। एक टाइम पे था कि वीडियो एडिटिंग की कोई वैल्यू नहीं थी, बट आज के टाइम पे वीडियो एडिटर की इतनी वैल्यू है मार्केट में, आप सोच ही नहीं सकते। एक अच्छा वीडियो एडिटर यूट्यूब पे 5-7 मिनट की एक वीडियो एडिट करने का 2-2,500 पे चार्ज कर लेता है। गेटिंग माई पॉइंट? गाइस, लर्न सम स्किल्स, वो फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। ठीक है, ऐसी देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज इन द डिजिटल कक्षा जो कि हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं। स्पोकन इंग्लिश इज वन ऑफ देम। इंग्लिश आना आज के डेट में कंपलसरी एंड मैंडेटरी हो गया अगर आपको 4 लोगों के सामने बात करनी है, इंटरेक्शन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आना। मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ बात करते वक्त, लेकिन कहीं पे बात करनी होती है तो मैं वहां पे इंग्लिश का यूज करता हूँ। मेक सेंस? आनी जरूरी है। ऐसे ही फेसबुक एड मास्टरी, यूट्यूब ग्रोथ, इंस्टाग्राम पे हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, ये स्किल्स सब मैंडेटरी है। अब इन स्किल्स को मिलेगी कैसे एंड स्किल्स का सही प्राइस क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स। टीडी के अंदर आई प्राउडली से दैट कि कंपनी के अंदर इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उन यंगस्टर्स को A to Z सिखाने की ड्यूटी हम लोगों ने एंड कोर ने ले रखी है। जितने भी टीडी के अंदर मेंबर्स है ना, सभी मेंबर्स को डेली बेसिस पे हम ट्रेन करते हैं कि कैसे आप इन स्किल्स को पॉलिश करोगे, कैसे लर्न करोगे एंड स्किल्स के थ्रू आप सच में साइड हसल करके फाइनेंशियली एंड सोशली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे। आगे चलते हैं। 3 ways to enroll with us. ठीक है, we have 3 packages. First is Gamified, second one is Unnatified, third one is कप्तान। अभी इन सब चीजों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्पोकन इंग्लिश एंड ये जितने भी कोर्सेज हैं, आप ऑफलाइन कोर्सेज में जाते हो तो ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हो तब आपको पता चलेगा कि पर कोर्स का अपने आप में चार्ज 8, 10, 20, 30 हजार रुपये होता है। अगर एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तो 50-50 हजार रुपये चार्ज करते हैं। एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स, मैं एक एक करके ना एग्जांपल वाइज प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा टीडी के डिफरेंट क्यों है मार्केट से एंड भाई यहाँ ज्वाइन करके आपको क्या ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है जो मार्केट में नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ज्वाइन करना क्यों है भाई, क्या हो जाएगा टीडी के ज्वाइन करके, डोंट वरी, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो ज्ञानीफाइड पैकेज है, पैकेज का प्राइस क्या है 4,999। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे अल्टीमेट कोर्सेज मिलते हैं, आपको यहाँ पे 4 कोर्सेज मिलते हैं एंड उन 4 कोर्सेज से आप अपनी लाइफ में लर्निंग करोगे जो स्किल्स मैंने बताया एंड उन स्किल्स से साथ में फ्यूचर में पैसा कैसे कमाओगे, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो। ठीक है, साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस मिलती है। उन्नतिफाइड लेवल पे आपको 6 कोर्सेज मिलते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, प्राइस 9,999। साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेनिंग गाइडेंस एंड पर्सनल मेंटोरशिप। अब जो कप्तान लेवल है, कप्तान लेवल का प्राइस है 15,999। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया। ठीक है, 15,999। इसमें आपको 12 कोर्सेज मिलते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेनिंग गाइडेंस पर्सनल मेंटोरशिप एंड कोर टीम का स्पेशल सपोर्ट मिलता है। मजे की बात, सभी लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सरप्राइज, अगर आप लोग टीडीके के किसी इनरोल्ड मेंबर के थ्रू आए हो तो यू गॉट हैवी डिस्काउंट। ये जितने भी प्राइसेस दिख रहे हैं आपको अभी स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं टीडीके के अंदर, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर एफिलिएट्स हैं, उन सभी लोगों के पास कुछ डिस्काउंटेड कूपन्स हैं। अगर आप उन डिस्काउंटेड कूपन के साथ एनरोल करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत हैवी डिस्काउंट मिलेंगे जो कि 20, 30, 40% तक डिस्काउंट जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब बेसिकली इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है टीडीके के अंदर, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, मैं A to Z आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले इन इनकम अपॉर्चुनिटी से रिजल्ट क्या आते हैं। शालिनी प्रिया, अ गर्ल फ्रॉम बिहार पटना एंड एक कॉलेज गोइंग किड है जिसका सेकंड ईयर चल रहा है। शालिनी ने कहा सर टीडी के एनरोल करने का मेन मोटिव लर्निंग था एंड लर्निंग के साथ साथ शालिनी यहाँ पे 55,000 रुपए के लमसम कमा चुकी है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, जो कि डेवलपमेंट के टाइम आया, स्किल ग्रोथ के साथ आया। अविनाश, अविनाश एक ग्राफिक डिजाइनर है बाय प्रोफेशन एंड अविनाश ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए तो वहां पे 20-40 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन साथ में टीडीके में अपने स्किल्स को और अच्छे से पॉलिश करते हुए अविनाश ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपीज यहाँ पे अर्न कर चुका है एज इन पार्ट टाइम। आगे रिया सैनी, शी इज जस्ट 18 years old एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है बीबीए की एंड रिया ऑलरेडी 53,000 प्लस कमा चुकी है। अभय चौधरी, देयर लॉट ऑफ टेस्टिमोनीज आर देयर। आगे चलते हैं। हाँ,
हैव यू सीन सच काइंड ऑफ इनकम्स? आपने पक्का ऐसे इनकम बेस तो देखे होंगे, माय लास्ट 3 डेज अर्निंग, वीकली अर्निंग, मंथली अर्निंग। आपको एक मजे की बात बताऊं, इस इनकम अपॉर्चुनिटी का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। भाई एफिलिएट मार्केटिंग ना इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ठीक है, easiest ways to make money and easiest ways to learn some high demanding skills। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मोर देन 73% कंपनीज आर डूइंग एफिलिएट मॉडल, वर्किंग ऑन एफिलिएट मॉडल। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एफिलिएट मॉडल के अंदर एक प्रोडक्ट को मूव करना बहुत आसान होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एफिलिएट मॉडल के थ्रू एक यंगस्टर को बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। कैसे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यू बिकम एफिलिएट ऑफ द डिजिटल कक्षा। ठीक है, अब इससे होगा क्या? आपके पास प्रैक्टिकल वेज है टू लर्न सम स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स जिनसे आप फ्यूचर में ग्रोथ करोगे, पैसा कमाओगे एंड कहीं पे अच्छे से स्टैंड करोगे। साथ में एफिलिएट मॉडल में वर्किंग कैसे होती है, ध्यान से समझो। कंपनी के पास प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट को मूव कैसे करना है थ्रू एफिलिएट सिस्टम। ठीक है, वो सारी चीजें आप सीखते हो। आपको अपना एक एफिलिएट लिंक मिलता है, उस एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई भी आपके साथ ज्वाइन करता है तो उस पर आपको कमीशन आता है। ठीक है, Amazon हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, सारे लोग ये चीजें कर रहे हैं। अब इनसे आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ, क्या हमारा इनकम प्लान है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई भी पर्सन ज्ञानीफाइड लेवल से ज्वाइन करता है तो पर ज्वाइनिंग आपको 2000 रुपीज की इनकम होती है। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ उन्नति फाइड लेवल से ज्वाइन करता है तो अगर आप उन्नति फाइड लेवल पे आप हो तो आपको पर ज्वाइनिंग 3500 रुपए की इनकम होती है। बट अगर कोई भी पर्सन आपके साथ कप्तान लेवल से ज्वाइन करता है एंड अगर आप कप्तान लेवल पे हो तो आपको पर ज्वाइनिंग 6000 रुपए की इनकम होती है। अब आप कहोगे सर ये इनकम तो मुझे समझ आ गई, लेकिन काम क्या करना होता है, कैसे होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, इनके साथ अगर आप चीजें फॉलो करते हो तो क्या आपको रिजल्ट्स आते हैं। स्नेहा गुप्ता, इनका ये डैशबोर्ड पुराना है, लेकिन स्नेहा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज अर्न कर चुकी है द डिजिटल कक्षा में। एंड वन ऑफ माय फेवरेट टेस्टिमनी चिराग होरा, मात्र 16 साल का पंजाब अमृतसर से लड़का है, 11वीं क्लास में एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। चिराग ऑलमोस्ट 30-40 के मंथली अर्न करते हैं, 11th क्लास का स्टूडेंट है भाई। एंड टीडीके के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख की इनकम क्रॉस कर चुके हैं। इन्होंने टीडीके ज्वाइन किया, स्टॉक मार्केट की लर्निंग की, इन्वेस्टिंग के बारे में और चीजें सीखी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया एंड आज के दिन में ही इज डूइंग ग्रेट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। सत्यम मुगदल, ठीक है, अ बॉय फ्रॉम यूपी मोदी नगर। ठीक है, भाई का कहना यह था सर जिंदगी में 2 पैसे कमाने, इज्जत कमानी है, साथ में मेरे को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं। ठीक है, सत्यम ने बहुत सारी स्किल सीखी एंड स्किल सीखने के बाद बहुत बेहतरीन एक गिफ्ट खुद को दिया, सेल्फ अर्न। देखो ध्यान से, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, इन दी एज ऑफ जस्ट 20 आप अपने पैसों से सेल्फ फंड बुलेट लेके आते हो, 2.25 लाख की बाइक, इससे बेहतरीन खुशी नहीं होती। आपका मन है अपनी बुलेट चलाने का एंड आपने वो पैसे अपने पिताजी से नहीं मांगे, खुद से अर्न किए, सीरियसली। एंड ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज है, बहुत सारी अदर बोनसेस हैं, ट्रिप्स एंड टूर्स। मैं एक बात बताऊं, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, मेरे को अच्छे से बताना। आपके पास 2 ऑप्शंस मैं देता हूं, आप अपने यार दोस्तों के साथ, कॉलेज यार दोस्तों के साथ, 3-4 दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे जाते हो मनाली। ठीक है, वहीं पे मैं ऑप्शन देता हूं कि आप ऐसे 3-4 लोगों के साथ जाते हो जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, एम्बिशियस हैं एंड आपको इंस्पायर करते हैं। मैं पर्सनली बताऊं, मजे तो दोनों जगह आएंगे, यूथ है भाई, मजे तो पक्का करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा ना तो मुझे 1000 चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड 5वें दिन जब मैं ट्रिप से आऊंगा ना तो मेरी लाइफ में अलग चेंजेस होंगे। तो टीडीके का ट्रिप इतना फन लविंग ट्रिप होता है, इतना इंटरटेनिंग ट्रिप होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेट लर्निंग्स ऑफ लाइफ। क्योंकि आप ऐसे पागल लोगों के साथ काम करते हो जहां पे सिर्फ एक मोटिव है भाई, ग्रोथ, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड साथ में लाइफ में सिर्फ हाइट्स को टच करना है। आगे चलते हैं। ठीक है, एंड जो हमारी डेली ट्रेनिंग्स होती है, पर्सनल मेंटरशिप होती है, उनके इतने अल्टीमेट रिव्यूज आते हैं। ये सभी चीजें तो आपको मैं कह रहा हूँ ना, आप कैसे देखोगे जब आप कम्युनिटी का पार्ट बनोगे। आगे चलते हैं। ठीक है, स्पेशल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप एंड सपोर्ट, कोर टीम का सपोर्ट। अब पर्सनल मेंटरशिप है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मी एंड अनदर फाउंडर ऑफ टीडीके, पुलकित जैन, हम दोनों को 5 साल से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है
एंड हम हजारों यंगस्टर्स के साथ डील कर चुके हैं जो अपनी लाइफ में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस को लेके 3 days पर्सनल मेंटोरशिप में आते हैं, साथ में स्पेशल गाइडेंस बाय कोर टीम। ये कोर टीम टीडीके की वो लोगों की टीम है जिन लोगों ने जीरो से शुरू करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाके पैसा तो कमाया ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट बिल्ड किया है भाई। आज अगर कोई भी उनसे नॉलेज लेता है तो वो नॉलेज देने के लिए तैयार है। आपको एक बात बताऊं, आज के डेट में नॉलेज इज द एक्चुअल किंग। अगर आप 19 साल के एंड आपको दुनियादारी के बारे में नॉलेज है ना, तो आप उस 40 साल के इंसान से अच्छे हो जो नौकरी कर रहा है। पर्सनली फैक्ट बता रहा हूँ। क्यों? उस 40 साल के इंसान ने 20 साल एक चीज करके 50,000 रुपए कमाए हैं, ऑल्दो आपने 2 साल के अंदर दुनियादारी में 1000 चीजों की नॉलेज ली है। मेक सेंस? ऑल्दो वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह ठीक हो। आज के यंगस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भूख बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से एक्शंस नहीं लेने। मेक सेंस? भाई कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? इंडियन यूथ सोचता है भाई कॉलेज लाइफ में जाएंगे, हाँ हाँ बहुत मजे आएंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड वो सिर्फ 3 साल की अय्याशी है और कुछ नहीं है। क्यों? आप पे वहां नए नए दोस्त बनाते हो, कॉलेज लाइफ को चिल करते हो, एंड आपको जब कॉलेज लाइफ खत्म होती है ना, तब आपको समझ आता है कॉलेज लाइफ में तो मैं एक अलग ही बबल में फंसा हुआ था। क्यों? आप लोगों को ना इफेक्ट हो रहे होते लोगों से, जो कि फैक्ट है। आज के डेट में मैं क्यों बोलता हूँ सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाई, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप लोगों को देख के अपने अंदर चेंज लाने की सोचते हो, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, वो नेगेटिव साइड लेके जाता है एक इंसान। क्यों? आप जब लोगों को देखते हो, यार ये कितना हैंडसम है, यार ये कितना कूल है, यार ये कितना रईस है, यार ये कितनी अच्छी बातें करता है, यार कितना स्मार्ट है, यार इसकी गाड़ी देख, या इसके लुक्स देख, यार ये कितना अच्छा पढ़ता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। भाई चैम्प हर इंसान अपने आप में यूनिक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ मैन। तेरी लाइफ में प्रायोरिटी तेरा करियर है चैम्प, लोगों की लाइफ में कुछ और है। देन फोकस ऑन योर करियर ना, ज्यादा आगे जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। एक्शन टेकर्स आर दी एक्चुअल विनर्स, ठीक है। मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को स्पोर्ट्स करना था, मेरे मम्मी पापा ने कहा सेफ खेल, इंजीनियरिंग कर, मैंने खेला स्पोर्ट्स, नेशनल क्वालिफाई किया, 35 चैंपियनशिप्स के लिए। चाहता तो गवर्नमेंट जॉब, चाहता ग्रेजुएशन का इजीली मिल जाती। 12th के बाद कॉलेज करके गवर्नमेंट जॉब कर सकता था। आई ड्रॉप माय कॉलेज एंड स्टार्ट डूइंग सेल्स एंड मार्केटिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। एंड 19 साल की एज में 10 लाख रुपए की इनकम कमाई, एंड उसके साथ लाइफ में आज बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, लाइफ में मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हूँ। एंड आज मेरी लाइफ का सिर्फ एक मोटिव है, द डिजिटल कक्षा के अंदर इंडिया के अंदर मैक्सिमम फ्रीलांसर्स बिल्ड करने हैं, जो अपने आप में एक तबाही प्रोडक्ट हो, ठीक है। एंड सबका लाइफ में एक मोटिव हो कि भाई अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करना है, अपनी फैमिली को वो सुख देना है, वो ड्रीम्स अचीव करवाने जो वो अचीव करना चाहते थे, बट हमारी खुशियों के कारण अपने सपनों की कुर्बानी दे चुके हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्प करनी है उनके गोल्स अचीव करने में। एंड आई एम डैम श्योर कंपनी 14 महीनों के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, आने वाले साल में 2023 के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग धूम मचाने वाली है। एंड साथ मिलके करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया था उनसे कोऑर्डिनेट करो, शेयर योर रिव्यूज, एंड उनसे पूछो भाई हितेश सर हैवी डिस्काउंट के बारे में कह रहे थे, आप टीडीके के एफिलिएट हो, क्या हैवी डिस्काउंट मुझे मिलेगा, डिस्कस करो। एंड क्योंकि डिस्काउंट बहुत लिमिटेड पीरियड के टाइम के लिए वैलिड है, उनसे डिस्कस करो एंड स्टार्ट योर जर्नी एज सून एज पॉसिबल। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग भाई, आग लगाएंगे साथ मिलके, ग्रो करेंगे साथ मिलके, ठीक है। बस एक चीज का प्रॉमिस करना होगा आपको कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आपका करियर, आपके पेरेंट्स एंड आप खुद होने चाहिए, बाकी तीसरी चीज बाद में आनी चाहिए यार, ठीक है। ऑल दी वेरी चैम्प, ऑल दी वेरी बेस्ट चैम्प, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव टुगेदर। बाय बाय।